फिगर का कितना भाग कैसे डिनोट किया जाता है, इसको पहले कंप्लीट समझिए। मैंने आपसे कहा था 3/7 कौन सा चित्र सही निरूपण नहीं दर्शाता है। तो आप अगर किसी फिगर के 7 टुकड़े करिए, उसमें 3 भाग अगर शेडेड है तो वही 3/7 है। जैसे इसको देखिए तो आपने नोटिस किया, इसको नोटिस किया अगर आपने तो क्या बना था यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल थे। 1 2 3 तो 3/8 था यह, देखिए लिखा भी था, यह नहीं दर्शाता है। इसकी बात करो तो इसके 1 2 3 4 5 6 7 थे तो 3/7 हो गया। इसकी बात करो 1 2 3 4 5 6 7, एक अब यहाँ पर लेकिन देखो 4/7 है, 2/7 है। यहाँ पर होना चाहिए दर्शाता है, ठीक है, डज नॉट नहीं होना चाहिए, डज सो द होना चाहिए। दर्शाता है तो कौन कौन दर्शाते हैं, नहीं नहीं दर्शाता है, सॉरी, हाँ सही लिखा है, गलत नहीं लिखा है, नहीं दर्शाता है। तो नहीं दर्शाने में ये तीनों नहीं दर्शाते, पहला केवल दर्शाता है। अब आपका कौन कौन सा नहीं दर्शाता है आप मुझे बताएं। यहाँ पर जैसे 3/8 भी नहीं दर्शाता है, 4/7 भी नहीं दर्शाता है और 2/7 भी। तो पहला, तीसरा और चौथा नहीं दर्शाता है, तो डी ऑप्शन था राइट सोल्यूशन, आपने किया था जी। हाँ, समझ रहे ना जी, बिल्कुल बताएंगे सिक्के वाला। अगला देखिए क्वेश्चन क्या था इसमें। मैंने कहा एक शिक्षक कक्षा में रिक्टेंगल, आयत कहते हैं, आयत मतलब एक ऐसा फिगर जैसे बोर्ड है जो आपकी कॉपी ऑलमोस्ट रिक्टेंगल है जी। इसमें देखिए एक शिक्षक कक्षा में रेक्टेंगल पर 8 1/8 निरूपित करने को कहता है, निम्नलिखित में कौन सा निरूपण गलत है, ये हमको डिस्कस करना था। यहाँ पर रेक्टेंगल का मतलब ये होता है कि जो, अच्छा, यहाँ पर जैसे देखिए 1/8 को, पहली चीज तो इसको देखिए, यह 1/8 जैसे इसमें टोटल कितने टुकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन यह रेक्टेंगल नहीं है, याद रखिएगा। ये आपका 1/8 तो बट रेक्टेंगल नहीं है। यहाँ पर अगर देखो तो यह त्रिभुजाकार भाग है। इसके देखिए अगर टुकड़े की बात किया जाए तो यहाँ पर भी आप नोटिस करिए, है तो 1/8 ही, लेकिन यह टुकड़ों में मतलब दूसरे तरह से बना है। इसको सोचिए तो रेक्टेंगल की तरह बना ही नहीं है। यही एक फिगर है जिसमें सबके सब रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की तरह डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बी ऑप्शन है जो दर्शाता है, यही सही है, बाकी सब नहीं थे। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, अब इसको आप पढ़िए और समझिए और मुझे बताइए इसका सही सेंस क्या होगा। यदि उपरोक्त चित्र में सेकंड, सेकंड मतलब यह फिगर, एक इकाई मान लिया जाए, इसको पूरा एक मान लिया जाए, इसको पूरा एक मान लिया जाए, तो 1 से 6 सभी के सभी 2 3 4 5 और 6 तक के सभी चित्रों के छायांकित भाग का मान क्या होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहे हैं एस के सिंह, क्वेश्चन में सही पूछना चाहिए। हाँ, अब इसको ध्यान से देखिए कैसे होगा। अगर हमने कहा कि यह जो फिगर बना है, यह फिगर जो बना है जो इस तरह से डिवाइडेड है, ध्यान से देखिएगा, यह डिवाइडेड है, ऐसे ऐसे डिवाइडेड है। अगर हम इस फिगर को एक मानते हैं, यूनिट मानते हैं, तो अगर हम 1 से लेके 6 तक की बात करते हैं तो कुल टोटल क्या होगा। अब जैसे इसकी बात करो, यह फिगर का आधा होगा, आप उसका देखिए आधा है, यह भी आधा है, ठीक है, यह भी आधा है, यह भी आधा है और यह भी आधा ही है, ठीक है, और यह कंप्लीट एक है, यह कंप्लीट एक है। अब आप समझिए तो क्या कितना हो सकता है भैया, कभी भी आधा आधा मिलके एक होता है और आधा आधा मिलके एक होता है, ठीक है, एक 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 मिलके क्या हो गया, 3 हो गया, और आधा ऑलरेडी बचा है 1/2, अर्थात यह 3 सही 1/2 होगा, 3 सही 1/2 बी ऑप्शन होगा। कितने लोग समझ गए, एक बार कंफर्म करिए मैंने जो बताया। हमने कहा अगर इसने कहा कि यह कंप्लीट एक है, यह आधा है, यह भी आधा है, यह भी आधा है, यह भी आधा है, यह भी आधा है। अब सुनिए, आधा आधा मिलके एक, आधा आधा मिलके एक, एक एक दो, और यह कंप्लीट एक था ही 3, और 3 और आधा मिलके 3.5। मेरी बातें कितने लोग समझ गए, क्लियर बताइएगा। समझ गए, वेरी गुड प्रिंसेस जी। सबको लेकर बी होगा, वेरी गुड विवासिका, वेरी गुड। कोई डाउट नहीं ना किसी को। चलो, प्रश्न ऐसा बनता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो मैं बताना चाहता हूँ, जो जिसको समझ में आ जाए जरूर उत्तर दीजिए। हमारे पास एक वृत्त है इस टाइप का, देखिए यहाँ लिखा है, डॉट भी किया है, सर्कल, कि एक इकाई वाले के 3/4 का आधा, एक इकाई मतलब इसको एक माना गया है, इस सर्कल को एक माना गया है। अब इस सर्कल को ऐसे बांट दो तो आधा हो जाए, ऐसे बांट दो चौथाई हो जाए, ऐसे बांट दो
तो 8 हिस्से हो जाए। लेकिन सर्कल एग्जैक्टली एक था, सर्कल एग्जैक्टली एक था, ये था, यह एक इकाई था। इसको ध्यान दीजिएगा, इसको मत दीजिएगा, बांट के मैंने आपको बताया। तो इसने हमसे क्या पूछा है प्रश्न में, ध्यान से सुनिएगा। 3/4 का आधा, तो 3/4 का अगर मैं आधा करूंगा तो 1/3/8 होगा। 3/8 निम्नलिखित में किससे दर्शाया जाएगा? अब सुनिए, अंग्रेजी में पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिप्रेजेंट हाफ ऑफ 3/4? हाफ ऑफ 3/4 मतलब 3/4 का आधा। 3/4 का आधा विल बी 3/8। क्या होगा भैया? 3/8। 3/4 बेसिकली 75% होता है, 75 का आधा कर दो 37.5% होता है, परसेंट के हिसाब से। ऐसे नहीं तो 3/4 का आधा 1/3/8 होगा। अब अगर सर्कल एक है तो देखो, जैसे सैडेड यहां से यहां तक, ये सर्कल का भाई आधा है। इसको सोचो, 1/4 मतलब यह 1/4 है, यह 1/4 है, तो यह 1/2 है। मिला दीजिए। इसकी बात करिए, देखिए टुकड़े कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 4 है इसमें आधे, 4 रंग में है, 4/8 अर्थात यह भी 1/2 होगा। इसकी बात करें ऐसे, अगर हम ब्रेक कर दे लाइन से, यह भी आधा है, यह भी आधा है। आधा आधा मत ऐसे मत सोचिए, मैं ऐसे बताता हूँ। ऐसे ब्रेक कर दो बराबर के लिए, तो बराबर के लिए ब्रेक करो तो कैसे होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। दो रंगे हैं, 2/8 होगा, 1/4 होगा। इसकी बात करो, इसकी बात करो तो इसको भी ऐसे कर दो, थोड़ा सा बराबर हो जाए, इसको ऐसे कर दो बराबर, अब बराबर हो गया। सुनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में 3 रंगे हैं, यह 3/8 है। पहला ऑप्शन 3/8 है, बाकी यह 1/2 था, 1/2 था, 1/4 था। पहला ऑप्शन, टेंशन मत लीजिए। एक सर्कल था जो एक था, मैं मिटा दूं सब एक बार फिर से? बोलिए, नहीं आया तो फिर से एक बार मिटा देता हूं, ध्यान से सुनिए। वैसे मिटाना खराब लग रहा है लेकिन मिटा देता हूँ, आप लोग को नहीं आया समझ में। मैं चाहता हूँ कि यही कंफर्म करके जाइए, फिर से पढ़ने की आपको जरूरत इसको ना हो। अगर एक सर्कल को एक माना है, सर्कल एक है, कह रहा इसके 3/4 का आधा, 3/4 मतलब 3/4 का आधा 1/2 अर्थात 3/8, इनमें से कौन फिगर में बन रहा है? जी, मैं करवा रहा हूं भाई, आप नोटिस करो। जैसे देखो, सर्कल को बराबर हिस्से, जैसे सर्कल को, जैसे ऐसे सर्कल था, सर्कल को ऐसे कर दो आधा होगा। सर्कल को ऐसे और ऐसे कर दो, एक एक चौथाई हो गए, 4 हिस्से। ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, 8 हिस्से हो गए। आप देख पा रहे हैं। जैसे इसकी बात अगर करो, जो सर्कल यहाँ पर पहला वाला है, अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर जैसे ये टुकड़े आप सोचे ऐसे 20 से 2 भागों में बांटा गया है। इसके बाद इसका आधा, इसका आधा, ऐसे 2 बराबर। अब सोच रहे हैं आप लोग, इसका मतलब भैया इसका भी आधा होना चाहिए और इसका भी आधा होना चाहिए, तब जाकर इसके 8 टुकड़े होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नीचे कर दो, और रंगे कितने हैं? 1 2 3, 3/8 हो गया, पहले से मैच कर गया अपना, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा देख लीजिए एक बार फिर से, जैसे हाँ बी देखो, इसके 4 टुकड़े हैं। क्या है? 4 टुकड़े, 1 2 3 4 बराबर बराबर साफ साफ दिख रहे हैं। 2 रंगे हैं और 4 में से तो आधा है, ये केवल आधा है। इसकी बात करो, इसको भी हमें बराबर करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से लाइन बनाएंगे तो बराबर होगा। अब देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए टुकड़े। रंगे कितने हैं? 2, तो 2/8 मतलब 1/4 होगा। इधर की बात करिए, ये बराबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। मैंने आपको कहा किसी फिगर का जो बंटवारा होगा आप देखकर, जैसे मैंने कल पिज्जा का एग्जांपल दिया था, कोई मुझे गुमराह नहीं कर सकता है। मुझे पिज्जा के टुकड़े समझ में आ जाएंगे कि कितना मेरा है, कितना आपका है, कितना नहीं है। कभी आप मुझे छोटा सा दे दो तो मैं कहूंगा नहीं कि आप मुझे बराबर नहीं दे रहे हो। बराबर करना पड़ेगा ना, आपको सोचना पड़ेगा। भाई आप गलती से, अगर मुझे आप सोच रहे हो कि छोटा सा दे दे काट के निकाल के, हम कहेंगे नहीं, आप सब अगर इतना लिए हो तो मेरे को क्यों दे रहे हो? तो आप बराबर करो। यहाँ पर देखो 4 रंगे हैं, 4 रंगे हैं और 8 में तो 1/2 है। तो अपना 3/8 केवल पहले ऑप्शन में आ रहा है। 3/8 जी। बात समझ में आई कि नहीं? अब क्लियर हो गया होगा सबको? आगे बढ़ूं? कंफर्म कर दीजिए। आगे बढ़ता हूं। 17वां देखिए, कंफर्म करिए। जी। पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, सही बात है। नहीं, ऐसे बहुत कुछ पसंद है लेकिन पिज़्ज़ा, इसको देखिए, एक वृत्त है ऐसे, इसमें कह रहा है 1/6 निरूपित करने के लिए कहता है। कोई शिक्षक एक वृत्त में आपको कहता है कि 1/6 निरूपित करो, निम्नलिखित में कौन-सा निरूपण सही है? कौन-सा सही है? हाँ, हाँ, मत लिया करें। जी,
मत जाओ भाई। अच्छा पिज़्ज़ा हट जाइएगा तो लेके आइएगा। देखिए ओम नारायण कह रहे सर जा रहा हूँ पिज़्ज़ा हट अभी। ठीक है। आप देखो, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन समझिए 1/6 अच्छा देखिए साफ-साफ नज़र आ रहा है कि बराबर है। बराबर है तो डिस्ट्रीब्यूट तुरंत करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 में 1 रंगा है 1/8 तो ये अपने काम का नहीं है। हमको 1/6 चाहिए। इसको देखिए, क्या बराबर दिख रहा है? नहीं। एक लाइन ऐसे बना दो तो बराबर दिखेगा। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1/8 ये भी है। ये भी अपने काम का नहीं है। इसको सोचो। ये बराबर नज़र आ रहा है? हाँ, बिल्कुल नज़र आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 है और ऊपर 2 है। तो 2/6 मतलब क्या होगा बोले 1/3 है। कितना है? 1/3 है। और इसको देखिए, ये बराबर है? ये बराबर है? 1, 2, 3 लाइन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 है, ऊपर 3 है, तो 1/2 हो रहा है। हमको 1/6 चाहिए। यहाँ पर कुछ गलत हुआ है किसी में कुछ गलत हुआ है। गलत ये है शायद, इसमें थोड़ा-सा देख लीजिए ध्यान से आप लोग। ये बराबर तो वैसे नहीं है। यहाँ पे तो फिलहाल हमको नहीं ल इसमें साफ-साफ देखो हमको दिख रहा है 1, 2, 3 3 लाइन्स हैं। 3 लाइन्स हैं। 1 लाइन होगा तभी बराबर होगा, 1/6 होगा नहीं है। ऐसे में तो देखो दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे में तो 1/6 आ रहा है बट हमको फ़ील नहीं हो रहा है। ऐसे में तो 1/6 है बट हमको नहीं लग रहा है कि बराबर है, इसको बराबर करना चाहिए। जी, बराबर करना चाहिए। यहाँ पर आप देखो तो ये बराबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सही दिख रहा है, बराबर की तरह दिख रहा है। ऐसे भी तिरछा अगर बना देता तो बराबर की तरह दिखता। ये बराबर की तरह दिख रहा है लेकिन 6 में 3 रंगे हैं, 1/2 है 2 है। नानाबदीज होना चाहिए। हालाँकि हमको लग रहा है ये फिगर को ऐसे बनाता, ये गलत बनाया है, ड्रॉ नहीं हो पाया है। ये फिगर भी ऐसे ही बनता। जैसे डी बना है सेम टू सेम अगर बी बना होता तो आपका कन्फर्म था कि 1/6 है। सिर्फ इक्वल नहीं, हाँ, यही मुझे एकदम साफ-साफ नज़र आ रहा है, फिगर की ड्राइंग गलत है इसकी। 1/6 होगा और बी के लिए ही प्लान किया गया था, बट देखने से अपने को लग रहा था कोई सही नहीं था। जी, फिगर गलत था। अगर बी को भी डी की तरह बनाया गया होता तब सही हो जाता। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो हम उस हिसाब से तो भाई वहाँ पे गलत सोच रहे हैं और अपने हिसाब से आप अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो क्लियर कर सकते हैं। जी, यही है क्वेश्चन। 17वाँ नंबर क्लियर है। आई होप समझ में आया होगा सबको। इतनी एनालिसिस है, हम गलत को गलत नहीं सही नहीं बोल सकते हैं, ये भी समझ लीजिए। जो अस्पष्ट है उसको क्लियर करना ज़रूरी है। हमको नहीं लग रहा है कि बराबर है। हमको नहीं लग रहा है इसलिए मैंने कहा इनमें से कोई है नहीं फिलहाल। लेकिन गलती से यहाँ पर गलती की गई है, लाइन को ड्रॉ करने में मिस्टेक हुई है। ये डी को अगर बी की जगह रख दिया जाए और उस तरह से कलरिंग की जाए तो वही 1/6 है, कन्फर्म हो जाता। बनाया उसी पर्पज़ से गया था लेकिन वो सही नहीं हो पाया। आगे देखो, 18 नंबर समझिए सब लोग, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है पढ़िए। 2 गुणे 2/3 2 गुणे 2/3 मतलब होता है 4/3 4/3 को आप एक सही 1/3 कह सकते हैं। दो सही 2/3 का मतलब दो 4/3 और 4/3 को आप 1/3 बोल सकते हैं। को निम्नांकित में कौन निरूपित करता है? आइए देखा जाए। यहाँ पर समझने की कोशिश करिए कि यहाँ 4/3 कौन होगा। जैसे अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर हम 4 इक्वल टुकड़े हैं। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये दोनों मिलकर एक हो जाएंगे। ये दोनों मिलकर एक हो जाएंगे अगर हम इनको इनको ज्वाइन कर देते हैं। प्लस ये आधा है तो यह एक सही 1/2 अर्थात 3/2 है। ये नहीं होगा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन काट दीजिए। जी, आगे बढ़िए। चलिए, यहाँ पर 3 बराबर टुकड़े किए गए हैं। यहाँ भी 3 बराबर टुकड़े, यहाँ भी 3 बराबर टुकड़े। एक टुकड़ा इसको दे दो, एक हो जाए। एक टुकड़ा इसको दे दो, एक हो जाए। 1 प्लस 1 ये 2 होगा। ये भी आपके काम का नहीं है। समझ रहे हैं ना? एक स्लाइस उठा के इसमें लगा दीजिए, 1 हो जाए, एक स्लाइस इसमें लगा दीजिए, 1 हो जाए, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो ये भी आपके काम का नहीं कि है? मेरी बात को आप ध्यान से देखिएगा, गलत नहीं होना चाहिए किसी का। और सुनिए, 1, 1, 1 3 है, 1, 1, 1 3 है, कन्फर्म है ना? और सुनिए, अब पढ़ते हैं, इसको 1 दे दो, यह कंप्लीट हो जाए 1। अब इसके पास 1 बचेगा, लेकिन कितने का? 3 का।
भाई जब इसका यहाँ इधर चला जाएगा तो यह कंप्लीट एक हो जाएगा। इसका एक भाग अभी बचेगा और कितने का? 3 का। तो मेरे पास 1 प्लस 1/3 हो गया अर्थात 4/3 हो गया, मतलब ये कन्फर्म है। सी ऑप्शन अपना काम कर रहा है। सी ऑप्शन काम कर रहा है, कैसे देखो? जैसे शटर है देखो 1, 2, 3, 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। एक इसको लाके यहाँ दे दो, इसका एक खाली हो गया। अब इसके पास एक बचेगा और उस एक भाग को देखो तो कितने का है? 3 का है। 1 प्लस 1/3 मिलके 4/3 हो जाएगा। सही है ना? डी भी मैच करा लीजिए, देखो डी में क्या है, मतलब ये परफेक्ट हो गया। सी ऑप्शन आपके काम का है। डी ऑप्शन, सी ऑप्शन। डी भी देख लीजिए इसमें क्या कहता है। दो टुकड़े हैं, एक एक, एक एक, एक एक। इसको लाके इधर दे दीजिए, जैसे इधर देंगे एक हो जाएगा। ये ब्लैंक हो जाएगा पूरा का पूरा, किसी काम का नहीं। और इसका आधा बचेगा, 1/2 है। 1 प्लस 1/2 केवल बचेगा, तो जो 3/2 होगा, ये भी आपके काम का नहीं है। तो आपके काम का कौन है? सी ऑप्शन। मेरी बातें समझ पाए कि नहीं? तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर है। होप सो आपको समझ में आया होगा। एक बार कंफर्म कर दिए सब लोग। समझ नहीं आया अनन्या जी को? मैं फिर बताता हूँ। ध्यान से देखिए, समझिए प्लीज सभी लोग, जरूर बता रहा हूँ। अच्छे से क्लियर करिए, सबको क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि जैसे अगर हमारे पास इस टाइप का देखो एक फिगर है, अगर हम इसको जैसे पहले वाला सम, इसने हमसे कहा कि इनमें से कौन सा फिगर 4/3 को निरूपित करता है, सॉरी 4/3 मतलब 2 × 2/3 अर्थात 4/3 अर्थात एक सही 1/3 को निरूपित करता है। मैं एकदम समझा रहा हूँ, चिंता मत करिए, घबराया मत करा करिए आप लोग। आप लोग जब कह देते हो कि सर नहीं 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 ना, आप ना भी कहो तब भी मेरे को समझ में आता है कि नहीं आ रहा होगा, कुछ कम आ रहा होगा। सुनिए लेकिन देखो, ये टुकड़े इसके समझो तो आपको खुद ही क्लियर होंगे। ऐसे हैं टुकड़े, ठीक है? चाहे तो ऐसे ब्रेक भी कर दो, लो। अब लो, ये ऐसे कर दिया हमने, बराबर कर दिया, लीजिए। अब सही है? रंग देखिए कितने हैं, बोलिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने रंग हैं? 4। 4/8 अर्थात 1/2। इसके रंग देखो, ये भी 1/2 होगा, सेम वही है। ये भी 1/2 होगा, सेम वही है। 1/2, 1/2, 1, 1 में 1 जोड़ दिया तो सब जोड़ दीजिए। तीनों को तीनों 1/2, ये आएगा भैया 3/2। ये 4/3 है, अपने को 4/3 चाहिए, नहीं है। इसमें देखो क्या है, इसमें देखिए तो यह 1/3 है, सॉरी 2/3 है। 2 रंग है ना, इसमें भी 2/3 है, इसमें भी 2/3 है। 2/3, 2/3, 2/3, 6/3 हो गया, मतलब 2 है। ये भी अपने काम का नहीं है। इसकी बात करो, 1, 2, 2/3 है। इसकी बात करो, 2/3 है। जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 4/3। कितना हो गया? 4/3। यही 4/3 की आवश्यकता थी कि नहीं है? इसको देख लो, 1/2 है, 1/2 है, 1/2 है, 3/2 है, भी किसी काम का नहीं। कन्फर्म है? ऐसे फिगर से समझ लीजिए, क्या दिक्कत है? 18 नंबर डन। अभी समझ में आया कि नहीं आया? अब आ गया होगा? जी। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि उपरोक्त छायांकित भाग किस समीकरण को दर्शाता है, मतलब किस मान को दर्शाता है? देखिए, ये पूरा का पूरा आपको समझना है। पूरा जितना बनाया गया है, जो समीकरण है निम्नलिखित में, यह किस मान को दर्शा रहा है, पूरा आप ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर कितने टुकड़े हैं देखो, 1, 2, 3, 4 ना। 4 में कितने रंगे हैं? 3। लिखो 3/4। 1, 2, 3, 3/4। 1, 2, 3, 3/4। 3, 3, 6, 3, 9, अभी तक 9/4 हुआ है। 9 बटे कितना है? 4 है। इसको देखो, ये पूरा 1 है, ये पूरा 1 है, ये भी पूरा 1 है, ये भी पूरा 1 है, ठीक है? और यह क्या है? 1/4 है, 1/4 है। जी। तो यहाँ पर 1, 1, 2 हो गया। अच्छा देखो, पहले इनको जोड़ दो। ये 10/4 हैं। ये क्या है? 10/4 हैं। भाई अब आप सबको अगर जोड़ दे रहे हैं तो ऊपर 9/4 था। अच्छा, हम ऐसे डायरेक्ट नहीं, मतलब अलग अलग क्यों जोड़े? हम एक साथ जोड़ते हैं। अब आप गलत ना सोचिए। देखो, यहाँ पर आप इसको 3/4 क्या कितना बोलेंगे? 3/4। इसको क्या बोलेंगे? 3/4। इसको क्या बोलेंगे? 3/4। इसको क्या बोलेंगे? एक कंप्लीट है, पूरा रंगा है। एक पूरा 1 है, पूरा का पूरा रंगा है। ये भी 1 है, ये भी 1, ये 1/4 है।
जितने के नीचे 1/4 है उनको एक साथ कर लीजिए। 3/4, 3/4, 3/4, 1/4 ना? तो जिनके नीचे 4 उनको जोड़िए, 3, 3, 6, 3, 9, 1 10/4 हो गया। 10/4 और 1, 1, 2 ना? अभी कितना हो गया बोलिए? 2 दूना 4 है, 2 पंचे 10 है। ये हो गया भैया 5/2 प्लस 2। तो 2 सही 2 अब देखो, इसको अगर जोड़ देते हैं हम लोग टोटल, तो कितना हो जाएगा? जोड़िए, 2 दूना 4, 4 5 9/2 हो गया। अब 2 चौके 8 होता है, 8 से 1 4 से 1/2 गलत हो रहा है क्या? 9/2 हो रहा है। जैसे ये जो ऊपर वाले 3 हैं और ये बगल वाले 3 हैं, इनको समीकरण की तरह प्रेजेंट करना है। आप इसको सोचो कितने हैं? बोलिए, ऐसे समझिए तो क्लियर होगा। देखो बराबर लगा है ना, तो बराबर का मतलब इसमें भी सब में बराबर लगा है, उसके हिसाब से चलना है। हम लोग को दोनों को अलग-अलग बताना है, बिल्कुल सही बात है। ये आपका 3/4 है, ये भी 3/4 है और ये भी 3/4 है। तो 3/4 कितनी बार है? 3/4 कितनी बार है बताइए? 3 बार है ना? इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3/4 बराबर। यह 1 है, यह 1 है और यह 1/4 है। 1-1 होता है 2, 1-1 होता है 2 प्लस 1/4 अर्थात 2 सही 1/4 इसको कह सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 सही 1/4। तो 3 गुणे 3/4 बराबर 2 सही 1/4। ये सी ऑप्शन राइट सॉल्यूशन होगा। ये है करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। बात समझ में आई कि नहीं? 3/4, 3/4, 3/4 कितनी बार है? 3 बार। तो लिखो 3 गुणे 3/4 और यहाँ पर 1 कंप्लीट 2 हो गया और 1/4 तो 2 सही 1/4। तो हमने लिखा 3 गुणे 3/4 बराबर 2 सही 1/4। ये राइट सॉल्यूशन था। अब कंफर्म हुआ कि नहीं? क्लियर बताइए। सही है? ठीक। आगे बढ़िए। ऑप्शन से, हाँ, ऑप्शन से भी कर सकते थे। सही बात है। आइए, अगला क्वेश्चन देखिए। लीजिए एक शिक्षण का क्वेश्चन है। आप लोग शिक्षण के लिए परेशान रहते हैं। इसको ध्यान से देखिए, इसका उत्तर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन ये है कि भिन्नों के प्रश्नों को समझाने के पूर्व एक टीचर की बात यहाँ पर बड़ी परेशान करती है कि बेचारे टीचर क्या-क्या करें। सुनिए, भिन्नों के प्रश्नों को समझाने से पूर्व शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को सर्वप्रथम क्या करें? पढ़िए, आप खुद ही टीचर हैं सब लोग। बिफोर एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ अ फ्रैक्शन, भिन्न बताना है तो स्कूल में अगर छोटे बच्चों को कभी भिन्न बताया जाता है तो पहले फिगर बताया जाता है कि ये त्रिभुज है भाई, 3 टुकड़ों में ब्रेक कर सकते हो, ऐसे 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 तमाम सारी बातें बता सकते हो। यह रेक्टेंगल है, ऐसे ब्रेक हो सकता है, ऐसे ब्रेक हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे। सर्कल की बात मैं बार बार बोल ही रहा हूँ आपको पिज्जा वाला एग्जाम्पल लेकर के। इस तरह से फिगर को डिफाइन करके, जो फिगर अभी हम पढ़ रहे थे उन्हीं फिगर्स को ही डिफाइन करके सारी बातें बता रहे थे। प्रश्नों को समझाने से पूर्व शिक्षक को चाहिए वह छात्रों को सर्वप्रथम चौकोर, गोल, चौकोर, गोल, आयताकार आकृतियों या वस्तुओं में उनको इकाई मानते हुए भिन्न-भिन्न भागों को समझाएं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वही हमने किया है। हम किसी एक सर्कल को कभी इकाई मानते थे, कभी किसी त्रिभुज को इकाई मानते थे, कभी किसी आयत को इकाई मानते थे। इकाई मानते हुए उनके पार्ट करे। जैसे मान लो हमने इस सर्कल को इकाई माना, अब इनके देखिए 8 टुकड़े कर दिए। अब एक रंग दो तो कहें 1/8, 2 रंग दे तो 2/8, 3 रंग दे तो 3/8। इससे समझना बच्चे को आसान हो जाता है। देखो अगला है अंश और हर के समान और असमान परिणाम। ये बताना ना आसान नहीं है, ये समझना भी आसान नहीं है कि आप आसान को मतलब देखो अंश और हर, अब जब भाग बताओगे तो एकदम दिमाग से निकल जाएगा। अगर आप बच्चे को समझाना चाहते हैं एज ए टीचर तो आपको फिगर को ही डिस्ट्रीब्यूट करके समझाना पड़ेगा। जी, यही मेरा कहने का सेंस है। हाँ, मैंने सोचो शुरू में समझाया भी था इस बात को कि फिगर लीजिए, फिगर को इकाई मान लीजिए कि एक पिज्जा है, खाने वाले 2 लोग, 2 टुकड़े बट गए, आधा ले लो, आधा ले लो। 4 लोगों में बाँटना है, 2 में बाँट 4 में कर दो, 1 चौथाई, 1 चौथाई, 1 चौथाई मिल जाएगा। 8 लोग हो गए, 8 पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है? और किसी को आप बेवकूफ भी नहीं बना पाएंगे। सब देखेंगे कि हमारा भाग कितना है, हमारा भाग कितना है, हमारा भाग कितना है। यस। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कभी भी अगर आप किसी को फ्रैक्शन पढ़ाने जाएं तो आप किसी एक आकृति को, चाहे वो चौकोर हो, चाहे आयताकार हो, वृत्ताकार हो, कैसी भी हो, त्रिभुजाकार हो, उसको एक इकाई मान लो। उसके टुकड़े कर करके आप बताओ किसका कितना भाग किसको जा रहा है। यही सही ऑप्शन है। अंश हर बताना मतलब थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाना होता है।
अंश हर इसके बाद होता है कि अब हमारे पास कोई एक मान था जिसको कुछ मानों में डिवाइड किया। ये डेट डिफरेंट थी। भिन्नों का जोड़ क्या, पहले भिन्न ही नहीं समझ में आया तो क्या हुआ, अंश को हर से भाग देकर। मतलब आप कोई कैलकुलेशन बिल्कुल ना करिए, पहले आप फिगर का ही विजुअलाइजेशन कराइए। जी, पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। ये आपका डन हो चुका है आज की क्लास में।